आज अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो 10 में से 7 लोग इसे एक बकवास टॉपिक समझते हैं और ज्यादातर हम इसे इग्नोर करते हैं। पर ये इतना ज्यादा सीरियस मैटर है जिसका अंदाजा हमें अभी नहीं है और आने वाले समय में ये इतना लेट हो जाएगा जिसे काबू करना हमारे बस के बाहर रहेगा। पिछले 50 साल में 20 लाख लोगों की जान और 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक की लॉस इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ अपनी रिपोर्ट लिविंग प्लैनेट में ये मेंशन करता है 1971 से अभी तक हीट इंक्रीज होने की वजह से एनिमल और स्पीसीज की पॉपुलेशन 69%, फिश, मैमल और बर्ड्स की पॉपुलेशन 2.5% इस प्लैनेट से खत्म हो चुका है। और इस सब को खत्म करने के पीछे इंसान का कितना बड़ा योगदान है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। Climate change. And they're under pressure from millions of people around the world. The carbon dioxide pumped into the atmosphere. The fossil fuel process produces dangerous contaminants. आज से करीब 300 साल पहले वेदर का गोल्डन ईरा चल रहा था। हर तरफ फार्मिंग का दौर था क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग फार्मिंग में डिपेंड होते थे। चारों तरफ पहाड़ और जंगलों के बीच प्योर ऑक्सीजन, पॉल्यूशन फ्री एयर और फ्रेश वाटर के साथ इंसान अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। ज्यादातर लोग ट्रेवल के लिए फुट स्टेप, हॉर्स, कैमल और बेफेलो कार्ट का यूज करते थे। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। कोल, डीजल, पेट्रोलियम और दूसरी जमीन से निकलने वाली पेट्रोलियम सब्सटेंस और नेचुरल गैस इंसान अपने यूज में लाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और इस सब का रिजल्ट ये रहा, अर्थ का टेम्परेचर 115 ईयर्स में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है और आने वाले समय में 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने की ठोस वजह है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्लाइमेट पूरी तरह चेंज हो गया। अंटार्कटिक में 1971 से 2021 के बीच 3 डिग्री इंक्रीज हो गया। ब्रिटिश रिसर्चर ने पाया 1994 से 2018 के बीच 29,000 बर्फ पिघल गया। ये बर्फ सी के वाटर लेवल को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बहुत से शहर को डूबने का खतरा बना रहता है। वाटर लेवल के बढ़ने का असर दुनिया भर के अलग अलग शहरों में फ्लूड्स के रूप में देखा गया। कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान और कहीं हाई टेम्परेचर की वजह से सूखा पड़ जाता है। और साफ पानी ना पीने के कारण हर साल 1.2 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, इसे हम ग्रीन हाउस मेथड से समझते हैं। सन हीट रेडिएशन रिलीज करती है और जब ये हीट अर्थ की सरफेस पे पड़ती है, नीड के अकॉर्डिंग उस हीट को एब्जॉर्ब करती है और बाकी के हीट रेडिएशन को एटमॉस्फेयर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। जिससे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन गैस हीट को एब्जॉर्ब कर अर्थ के टेम्परेचर को 15 डिग्री तक मेंटेन रखती है, जिस कारण अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल होता है। पर यह प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन गैस की क्वांटिटी इंक्रीज होकर हीट को लार्ज नंबर में एब्जॉर्ब करती है और एटमॉस्फेयर की तरफ रिफ्लेक्ट करने से रोकती है, जिसकी वजह से हीट अर्थ के सरफेस में आकर होल्ड हो जाती है। और यही वजह जब अर्थ का टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आज जितना CO2 हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उतना अर्थ के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं था। क्या वजह एटमॉस्फेयर में ग्रीन गैस बढ़ने की? इस सब के पीछे ह्यूमन एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा योगदान है। जिस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ उसी स्पीड से पेड़ पौधों को काटा गया। एक इंसान एक सांस में 9.5 टन एयर अंदर लेता है। एक इंसान को साल भर के लिए 740 किलोग्राम ऑक्सीजन चाहिए और इतना ऑक्सीजन 7 से 8 पेड़ आराम से रिलीज करता है। ऑक्सीजन के अलावा एक पेड़ एक साल में 150 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट का बैलेंस बना रहता है। यानी कि आपसे जब भी पेड़ काटिए तो एक बात दिमाग में लेकर चलिए, हम सब आने वाली जनरेशन और खुद की मौत का कारण बन रहे हैं। क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाली फॉसिल्स फ्यूल, व्हीकल से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन गैस, क्लोरोफ्लोरो गैस, ये सब ज्यादा ट्री ना होने के कारण एटमॉस्फेयर में जाकर होल्ड हो जाता है और ग्रीन गैस के मेथड में काम करना शुरू होता है, जिससे हीट एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट ना होकर अर्थ के सरफेस में आकर होल्ड हो जाता है। आज इंसान का हर एक कदम इस प्लेनेट को एंड पॉइंट की तरफ पुश कर रहा है और ये कोई मजाक नहीं है। एनिमल्स की 42,000 से ज्यादा स्पीसीज इस प्लेनेट से पहले ही खत्म हो चुकी है। आप अपनी चाइल्डहुड में जिस तरह की बर्ड्स देखे होंगे उसमें से ज्यादातर आज इमेजिनेशन और स्टोरी का हिस्सा बन चुका है और ये सब सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज होने का असर है।
साइंटिस्ट का मानना है आने वाला समय इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला है, क्योंकि 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होने का अनुमान लगाया गया। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही तेज हीट वेव आएगा। ये इतना ज्यादा गर्म होगा हमारे फार्मिंग सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं रहेगा और पीने के लिए साफ पानी। अंटार्कटिक हिमालय पिघलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से समंदर का वाटर लेवल राइज होएगा और दुनिया भर में फ्लूड्स का कारण बनेगा। अर्थ का बहुत सा रीजन सूखा पड़ जाएगा, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। इस हीट के इतना ज्यादा इफेक्ट होगा जिससे स्किन कैंसर और हार्ट स्ट्रोक जैसी डिजीज हर 7 में से एक इंसान को पाया जाएगा। जनवरी और फरवरी जैसा मंथ पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। क्लाइमेट साइकिल बिगड़ने से मानसून अपनी जगह से पूरी तरह से गायब नजर आएगा। इस ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट से बचा कैसे जा सकता है? हमें हर वो स्टेप लेना होगा जिससे CO2 कम से कम प्रोड्यूस हो, जैसे कि व्हीकल्स का यूज कम करना, हाई लेवल पे फॉसिल्स फ्यूल पेट्रोलियम और कोल का यूज करने से रोकना, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर हमें ऑक्सीजन और फ्रेश एयर प्रोवाइड करे। और ये स्टेप हम अगर नहीं लेते हैं तो हम सब अपने प्लेनेट को एक बहुत ही गर्म टेम्परेचर की तरफ ठेल रहे हैं, जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।